नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भाग 2। ठीक है, अब हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा अगला हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। उसमें पहला पॉइंट है हमारे पास, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। क्या होगा? समतल दर्पण जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा उसमें क्या होगा? सदा सीधा होगा, वो हमेशा सीधा होगा और आभासी होगा। जब भी क्या है, हम घरों में शीशा देखते हैं, दर्पण के सामने हम खड़े हो गए अपने आप को, तो कैसे प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा सदा सीधा होगा और आभासी होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं कि जितनी दूरी पे हम दर्पण के सामने खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। चौथा पॉइंट है, प्रतिबिंब पार्श्विक परावर्तित होता है। क्या होता है? पार्श्विक परावर्तित होता है। क्या होगा? जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं या फिर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो क्या हो जाता है? तुरंत परावर्तित हो जाता है। हमारा अगला हेडिंग है गोलीय दर्पण। क्या है हमारा अगला हेडिंग? गोलीय दर्पण। इसकी परिभाषा जानते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। कैसे? फिर से दोबारा देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला क्या है? अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, यह देखते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की हम क्या करेंगे? हेडिंग देखते हैं। अवतल दर्पण हम हेडिंग दे देंगे और इसे आप क्या करें? नोट से भी बनाते जाइएगा हमारे साथ साथ। अवतल दर्पण की परिभाषा देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या होगा? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे चित्र में समझते हैं हम लोग, ये हमारा चित्र है। अब इस चित्र में देखिएगा तो हमारा ये वाला भाग क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें देखिए बाहर की तरफ क्या है? जहाँ पे उभरा हुआ भाग है उस पर हम क्या किए हैं? लेप लगाए हुए हैं। और जो P हमारा क्या है? मुख्य अक्ष होगा और C हमारा क्या होगा? यहाँ पे F होगा जो हमारा वो फोकस होगी और C क्या है? वक्रता केंद्र है। ये किसका चित्र है? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का चित्र इस प्रकार से बनेगा। आइए अगला हेडिंग देखते हैं हम। हमारा अगला हेडिंग है उत्तल दर्पण। क्या है हमारा अगला हेडिंग? उत्तल दर्पण। इसका चित्र पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो इसका क्या होगा? इसकी परिभाषा देखिए। ये अंदर की ओर क्या है? यहाँ पे ऊपरी हुए भाग पे नहीं लेप करके ये किस में? अंदर की तरफ हम लेप किए हैं। तो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। परिभाषा देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसका क्या होगा? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होगा। जो होगा जैसे परावर्तक पृष्ठ होगा ऐसे ये वाला है, तो इसका क्या होगा? यह भाग जो उभरा हुआ दिखाई देगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अब आज देखते हैं अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या होगा? गोलीय दर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे महत्वपूर्ण परिभाषा में इसमें क्या क्या होता है? जैसे हम P बताए थे आपको, क्या होता है? ध्रुव होता है,
एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है, सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो इसके लिए हम आपको परिभाषाएं बताते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास ध्रुव, ठीक। इसकी परिभाषा देखते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण की ध्रुव कहते हैं। किसको? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण के की ध्रुव कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। क्या है हमारी दूसरी हेडिंग? वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या होगा? उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या होगा? उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। आइए यहाँ पे समझते हैं चित्र में। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट में है, ये अवतल दर्पण है और दूसरा हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें समझते हैं। जैसे ये वाला भाग में क्या है हमारे पास, अंदर की ओर कैसे है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, पर बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे लेप किया गया है। अंदर की ओर जब दबा होगा तो हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इसमें हम क्या करें, बाहर की ओर लेप कर दिए हैं और इसका क्या है, पी ध्रुव है और सी क्या है, वक्रता केंद्र। जो हमारे दर्पण के गोलाई वाले भाग में देख रहे हैं, यहाँ पे डैश डैश कर दिए हैं, पर हमारा दर्पण क्या होगा, इतना ही भाग होगा। और यहाँ पे इसको डैश डैश करके अगर हम मिला दें तो एक वृत्त बनाएगा और उस वृत्त के मध्य को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण भी होगा। अगर यहाँ पे बाहर की ओर उभरा होगा और अंदर की तरफ लेप होगा तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। इसका जो पी होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और अगर इस दर्पण को हम पूरी तरह से गोला कर दे तो क्या होगा, जो मध्य वाला बिंदु होगा उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव वक्रता केंद्र कहेंगे। ये अगली हेडिंग देखते हैं हम अपनी मुख्य अक्ष। तीसरी हमारी हेडिंग है मुख्य अक्ष। ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या होगा, फिर से देखते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण पे हमारा मुख्य अक्ष क्या कहलाएगा, ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, हमारी मुख्य अक्ष होगी। क्या होगा, मुख्य अक्ष। जो यहाँ पे दर्पण के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। क्या है हमारी चौथी हेडिंग, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाता है, फिर से देखें। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। ये अगला देखते हैं। पांचवा हमारा हेडिंग है दर्पण का द्वारक। क्या है हमारे पांचवा हेडिंग, दर्पण का द्वारक। इसमें देखते हैं परिभाषा इसकी। गोली दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा क्या है, दर्पण है एक। मान लीजिए यहाँ पे हम एक दर्पण लिए हुए हैं, बाहर की तरफ इसका क्या है, जो भरा हुआ भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, लेप है। ठीक। और जो यहाँ से ये वाली आपको रेखा दिख रही है, सीधी रेखा, यही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, सेम उसी प्रकार से होगा। अब यहाँ पे जो भी इसका ये वाला मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे मध्य रेखा होगा, यही क्या कहलाएगा, इसका दर्पण का द्वारक है।
वैसे बनता कैसे है ये, अगर मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, अगर उस गोले को हम दो भागों में बांट तो जो यहाँ पे आपके व्यास होगा, यही व्यास आपका क्या कहलाएगा। जब ये दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे तब तो क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ये अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। क्या होगी हमारी अगली हेडिंग, मुख्य फोकस। 6 नंबर है, इसकी हम देखते हैं परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तक के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। यह समझते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ क्या क्या है, एक दर्पण लिए है, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश हम उस पर से गुजारते हैं तो वो दर्पण क्या होता है, एक बिंदु पे एकत्रित हो जाता है। कोई भी प्रकाश आएगा तो किस पे, एक ही बिंदु पे एकत्रित हो जाएगा। वो ऐसे इधर से आएगा, दर्पण पे भरेगा और कहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, मुख्य फोकस पे। किसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। जहाँ पे एकत्रित होता है उसी पार्ट बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और जो पी क्या है आपका, ध्रुव है, और ये रेखा क्या है, मुख्य अक्ष कहलाता है। और सी क्या है, वक्रता केंद्र है आपका। यहाँ सी से पी तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और एफ से, स्मॉल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ से पी तक के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, फोकस दूरी। उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे उत्तल में भी, उत्तल में एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा। हमारा ये क्या है, उत्तल दर्पण है। जो यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग है, ये क्या है हमारे पास, लेप है। पी क्या होगा, यहाँ पे दर्पण के बिंदु में क्या है, ध्रुव है। एफ क्या होगी हमारी फोकस दूरी। और सी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। और जो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक गुजर रही है, ये क्या होगी हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है वो क्या हो रहा है, दर्पण पे पड़ रहा है, फिर कैसे परावर्तित हो जा रहा है। पर यहाँ पे एक बिंदु ऐसे कैसे, जो डैश डैश करके हम बनाएंगे, ये क्या है हमारे पास, आभासीय किरण है। कहाँ पे, ये आभासीय किरण कहलाएगा। तो ये भी किस पे एकत्रित होगा, मुख्य फोकस पर। अगर हम कहीं से भी इस पे दर्पण पे प्रकाश पड़ रहा है और उसके बाद क्या होता है, परावर्तित हो जाएगा वो। पर परावर्तित होने के बाद कुछ आभासी किरणें क्या होंगी, कुछ आभासी किरणें मुख्य फोकस पर क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी। अब P से F के बीच की दूरी क्या होगी हमारी, F कहलाएगा। और P से C के बीच की दूरी क्या लगेगा, कैपिटल R। हमारा अगला हेडिंग है फोकस दूरी। क्या है हमारी अगली हेडिंग, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम समझते हैं किसे कहते हैं। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल एफ से। यह देखते हैं दर्पण, इसका परिभाषा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाता है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को किससे, स्मॉल एफ से, तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। क्या होगा यहाँ पे हमारा, वक्रता त्रिज्या किससे, कैपिटल आर से प्रदर्शित के बीच में, या फिर क्या करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है स्मॉल एफ बराबर क्या होगा, R/2। फोकस दूरी बराबर होगा वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, यह तो वक्रता त्रिज्या बराबर आपका क्या होगा, 2F होगा। R क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, और 2 हमारा 2 ही रहेगा। और F क्या है, फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, भाग 3 आएगा आपके अगले बंद। ठीक है, बस कल से। और हमारा चैनल आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।